हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू एवरीवन। आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैट्रिक और ट्वेल्थ के बच्चे जिनके अब रिज़ल्ट आ गए हैं और आने वाले हैं। तो बच्चे काफ़ी आजकल अति उत्साह में भी रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और काफ़ी दुविधा में भी रह रहे हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ और आफ्टर टेंथ क्या किया जाए। तो इसका सजेशन यही रहेगा, पहले तो आप किसी गलत संगत में ना पड़े, क्योंकि ये जो हमारा एज होता है आफ्टर टेंथ आफ्टर ट्वेल्थ, आदमी का एज और जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने युवावस्था में की तरह परिवर्तित होने वाले रहते हैं। तो प्रथम दृष्टया यही करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, जैसे आर्ट्स लेने हैं, कॉमर्स लेने हैं, साइंस लेने हैं, या फिर जिस स्ट्रीम आप कर रहे हैं उसमें फर्दर क्या करना है। तो पहले तो अपनी प्रतिभा को देखिए। परसेंटेज तो एक तरीका है कि आपने कितनी परसेंट ऑब्टेन किया है, कितना लाया है। फिर जो आप करियर पसंद करना चाहते हैं उसमें आगे तक क्या है, आपने उसमें गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में। जिसके पेरेंट्स थोड़े कम भी पढ़े लिखे हैं, तो आजकल बहुत दुनिया आधुनिक तरह से फास्ट भागते जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने घर की स्थिति को भी देखना है कि हमारे पेरेंट्स कितने तक पे ऑफ कर पाते हैं, कितना खर्च कर पाते हैं। तो सारी चीज़ों को देख के तो जो बच्चे या बच्चियाँ या गार्जियन वीडियो को देखेंगे तो उनसे यही चीज़ है कि बच्चों से बात करिए। सबसे पहले आवश्यक है बच्चों को साथ में रहिए, बात करिए, उनको दोस्त की तरह डील किया करिए। हम लोग चाहे बहुत सारी चीज़ों को क्या है थोपने की कोशिश करते हैं, नहीं यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, और बच्चों से पूछना कम कर देते हैं। तो इसका यही तरीका है कि बच्चों को साथ में रखिए, बैठाइए, बात करिए और फ्यूचर का एक प्लानिंग करिए। सब चीज़ आदमी के हाथ में नहीं होता, बट बहुत चीज़ आदमी के भी हाथ में होता है कि हाउ वी आर डूइंग एंड व्हाट विल बी इट्स फ्यूचर इफेक्ट और कोस्ट। आई थिंक आपके श्रद्धा के अनुसार ही, और बच्चों का प्रतिभा उसमें ज़रूर देखना है कि बच्चे आपसे, बच्चों को गार्जियन से ज़्यादा शायद ही कोई जानता हो। टीचर्स जान सकते हैं और जो उनके फ्रेंड्स हैं। तो हमें बस बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना है कि बेटा आपको यही करना है, बेटी आपको यही करना है। और बच्चों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपने मम्मी पापा को अपने विश्वास में लीजिए। विश्वास में लेना इन द सेंस कि आपने जो करते आए हैं उसको परफॉर्म में किया है, अब उसी को आगे कंटिन्यू और बेहतर कैसे करना है। जैसे स्टेप अप वाइज आप यहाँ पे हैं, लाइक 75% में, 60% में, या जो 50% में, वेयर एवर यू आर, तो फ्रॉम वहाँ से आपको कैसे आगे मतलब पहुँचना है। तो कल ऐसे ही मैं अपने दोस्त के यहाँ, किसी के यहाँ गया था, बातचीत हो रही थी। तो बच्चे उनके अच्छे परसेंटेज लाए थे, 75 एंड एबव था, बट वो लोग क्या है खुश थोड़े कम थे। तो फिर मैं बोला यार 75% कम नहीं होते हैं, बहुत है, और आगे इससे बढ़िया आएंगे। इसलिए जो अपने हाथ में नहीं है, जो कहा गया है ना, द थिंग्स यू कांट अवॉइड यू जस्ट एन्जॉय इट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो जिसे 75% ला लिया, उनके पेरेंट्स भी फिर समझाएं कि नहीं बेटा सही है, अभी आपके पास नेक्स्ट आने वाले जो सेशंस हैं उसमें आप बढ़िया कर सकते हैं, उसमें अच्छे करने की कोशिश करिए। और एक यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा बेटा, मोरल वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोरल वैल्यूज़ मीन्स क्या होता है, जो हमारी समाज की शिक्षाएँ हैं, समाज में रहना, गाना, बोलना, ये बहुत आवश्यक है। तो चीज़ों को क्या है ना, जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि 10th-12th के बाद आदमी उस अवस्था में रहता है कि जो गलत संगति में पढ़ सकता है, ये करता है, स्कूल से चेंज होते, कोई कॉलेज में जाएंगे, कोई स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएंगे। तो यही रिक्वेस्ट है, सब जगह दोस्ती बनाइए, बट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ और टू योर फैमिलीज। हमेशा ऑनेस्टी पे हमेशा विश्वास रखिए, फ्रेंडशिप कीजिए, सबसे बहुत ज़रूरी है करना। सीखिए चीज़ों को, स्कूल के कार्य को स्कूल में ही ख़त्म करने का कोशिश करिए, चाहे कोई से भी क्लास के बच्चे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड भी चलती हैं। तो उन सब चीज़ों से अपने आप को कैलकुलेट करना है, ओवर रिएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि बहुत पतली लाइन होती है बेटा कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में। अंडर कॉन्फिडेंट का तो सोचना ही नहीं है, पहला चीज़ वो नेगेटिव चीज़ें सोचनी ही नहीं है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट इज़ वेरी गुड, कि आपको ये करना है, इसकी बजटिंग क्या है, इसकी करियर में प्लानिंग कितने साल लग सकते हैं। तो सबको आपको कैलकुलेट करना है। चैट जीपीटी है, गूगल है, या कोई आसपास बढ़िया बंदे हैं उनसे पूछ लिया करिए।
नहीं तो हम लोग तो थोड़े-मोड़े जानकार हैं, जितने हैं उतने अनुसार ही बता पाते हैं और नहीं होता है तो हम लोग भी ऐसे ही सर्च करते हैं। यही आप लोगों से भी एक गुज़ारिश है कि आप लोग जिस फील्ड में जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी है और जो आप में कला है उसको आप समय अवश्य दीजिए। सब बच्चों में कला अवश्य होता है, किसी में ड्राइंग का, किसी में बिजनेस का, किसी में ये स्पोर्ट्स का, किसी में पब्लिक स्पीकिंग का, किसी में एंकरिंग का, किसी में डांसिंग का। तो ये जो अभी रिजल्ट के बाद टाइम होता है ना बच्चों का, उसमें अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है बेटा, कहीं भी इधर उधर गलती चीज़ों में। आप एंजॉय करिए, पहले 2 घंटा खेलते थे, अब 3 घंटा खेल लीजिए, नो इशू। बट जो काम आप डेडिकेटेड पढ़ने के लिए लगाते थे उसको उसमें अवश्य लगाइए। उसकी जगह आप ड्राइंग करिए, डांस करिए, जो आपका पैशन है उस चीज़ को अवश्य करिए। और मम्मी पापा के काम में हाथ बटाइए। कोई ऐसा बोला जाता है ना एज कि अरे यार नहीं, मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब मिथ है। मिथ मीन्स यू कांट डू जस्ट ओनली वन थिंग एट अ वन टाइम। वन ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है अपना, बहुत सारी चीज़ों करने के लिए बनाया गया बेटा। कि कंप्यूटर जब मल्टीटास्किंग कर सकता है, मोबाइल हमारा मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो वाई नॉट वी कैन। हम ही लोग तो मोबाइल को बनाए हैं, कंप्यूटर को बनाया है, मनुष्य ही बनाया है। सब चीज़ें आई आ गया, ये आ गया, तो चीज़ें ऐसी वास्ट होती रहेंगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो जहाँ पे है वहाँ पे पहली चीज़ क्या है, खुश रहने की कोशिश करिए। दूसरा चीज़ क्या है, जब रिज़ल्ट आया है तो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग जो आप में कलाएँ हैं, वो बच्चों और पेरेंट्स के अलावा बढ़िया से इसके बाद ही कोई जान पाएगा। तो उस पे वर्क करिए। और जो स्ट्रीम को चुनना है, कोई स्ट्रीम ख़राब नहीं होते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सबके अपने अपने फील्ड है कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो मेरी सलाह यही रहेगी बच्चों आप लोगों से कि जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आ गए हैं। अब इसके बाद जो करना है उसको सही तरीक़ा से गाइडेंस लीजिए, गूगल में, यूट्यूब में कि इसका करियर कहाँ तक जाता है। और इन सबों में बहुत सारी चीज़ें, फ्रॉड चैनल्स होती है अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। तो रियलिस्टिक रहा करिए। रियलिस्टिक में क्या है ना, दिखावा कम रहने पर आदमी पे बोझ कम रहता है। और जितना शो ऑफ आदमी आजकल के ज़माना में करते जा रहा है, उतना बर्डन बढ़ते जा रहा है, ईएमआई बढ़ते जा रहा है, फलाना ठिकाना। तो इन सब चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में ही सुविधाओं को यूज करना चाहिए। कहावत कहा गया है, जितना चादर हो उतना ही पैर पसार ले। क्योंकि आदमी लोन ले लेता है, ये ले लेता है, फलाना ठिकाना ले लेता है, उस फिर उसके बाद मेंटली परेशान घूम रहा है, अरे यार क्या करे क्या करे। बात को समझ रहे हैं ना। ये मैक्सिमम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड आई थिंक सबों में होता होगा, हम लोग तो लोअर वाले में आते हैं। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अभी छुट्टियां आने वाली हैं, लोग जाएंगे अपने सब घूमने समर वेकेशन में, बच्चों को लेके इधर उधर। बहुत आवश्यक है घूमना फिरना। जहाँ भी जाइए रिलेशनशिप में सबको अच्छी चीज़ों को समझाइए। दुनिया में और समाज में क्या निगेटिव चीज़ें काफ़ी फैल गई हैं या फैलती जा रही है। तो एक ही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, जैसे आप बड़े भाई छोटे भाई जो भी है, उसको मान के चीज़ों को अच्छे वे में प्रेजेंट करिए कि जो भी चीज़ें हैं उससे पॉजिटिव क्या हम सीख पा रहे हैं। जैसे आदमी बोलता है सीरियल ख़राब है, मोबाइल ख़राब है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हम उससे पॉजिटिव चीज़ें क्या सीख रहे हैं। कोई भी चीज़ में सीरियल से भी अच्छे थॉट्स होते हैं। जैसे बहू के लिए रहता है, सास को किसी किसी में अच्छे से सेवा करना, उसके ससुराल के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, चीज़ों को संभालना। तो वही चीज़ होता है बेटा, बी प्रैक्टिकल। जो भी कहने का मतलब यही है, आप जहाँ पे भी है वास्तविक जीवन को एंजॉय करिए और किसी को मिसलीड नहीं करना चाहिए। मिसलीड करने से क्या है, आप दो चार पैसे, 10 पैसे, 5 लाख, 10 लाख जो भी है कमा लेंगे, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना, उसमें मज़ा नहीं आता है। तो जितना है जो भी है उसको रखा करिए और हमेशा मोरल वैल्यूज़ पे काफ़ी काम करिए। हमारे वहाँ पे एक है केवी के प्रिंसिपल साहब, वो भी इन्हीं चीज़ों को देते हैं। मोरल वैल्यूज़ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि रूट्स होते हैं अपने। इसमें क्या है, हमारे दादा परदादा के ज़माने से जो आ रहे हैं, हमारी घर की स्थितियाँ होती है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कहते हैं ना, विकास भी और विरासत भी साथ साथ में चलना चाहिए। तो घर के जो कल्चर्स हैं किसी भी धर्म के हों, पूजा पाठ के, जो चीज़ के, सब फॉलो करते रहिए, कोई आवश्यक नहीं है। प्रिंसिपल यही होना चाहिए कि आपके कारण किसी को दुख ना पहुँचे, ट्राई यही करना चाहिए। लिव लाइफ योर सेल्फ, कि आपके कारण कोई हर्ट ना हो। थोड़ा सा जब बोलने को जा रहे हैं तो सोचा करिए कि यार मैं बोलूँगा वही से सेम चीज़ मुझे बोला जाएगा, तो आई विल एक्सेप्ट इट और नॉट। तो वेरी लिटिल लिटिल थिंग है। इन्हीं सब चीज़ों पे आदमी को बातचीत करना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स के साथ भी घर में भी ऐसे ही करता हूँ, मतलब रहना चाहिए, ओपन अप रहिए, तभी मैं भी सब वीडियो बना पाता हूँ। क्योंकि मैं सही को सही और गलत को कहने, गलत कहने पे विश्वास करता हूँ।
चाहे हमारे घर में आजकल बहू बेटियों को भी, चाहे ये जा रही है वो जा रही है तो उनको किया जाता है यार काम कम करो, ये सब नहीं। क्यों काम कम करेगा भाई? हमारी भी बहन है, बेटी है, जो किसी के यहाँ जाएगी उसको ज़्यादा काम करना चाहिए, और जो मेरे घर आएंगी उनको भी उससे ज़्यादा काम करना चाहिए। लास्टली क्या है, सब ह्यूमन बीइंग है, तो सब गिव एंड टेक से ही चल रहा है ये दुनिया। जिसके पास ये नहीं है तो उसके पास वो है, जिसके पास वो नहीं है तो उसके पास ये है। तो बस ऐसी पॉजिटिव चीज़ सोचते रहना है और करते रहना है। और यही सब चीज़ें हैं नॉर्मल लाइफ में, मैं आजकल देखते रहता हूँ। और मेनली वो 10th 12th और जो वोकेशनल स्टडी कर रहे हैं बच्चों से ही प्रार्थना करता हूँ कि जो आप जहाँ पे रहें, हॉस्टल में रहें या घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं या घर में रह रहे हैं, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं उसी में खुश रहने की कोशिश करना है। दूसरे को देख के ये नहीं करना कि यार फलाना के पास हमसे ज़्यादा है, वो उसके पास फला ये गाड़ी है, वो ठिकाना है, ये है। तो बच्चों से बात करना है कि अपने से नीचे वालों को हमेशा देखना है कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू ब्राउट 65%, ठीक है, अनदर वन हैव ब्राउट 62% एंड वन अनदर हैज ब्राउट 70%। तो यू हैव, इफ यू आर ब्राउट 65 तो यू हैव टू लुक इट 62। इफ ही इज़ हैप्पी देन आई कांट। तो ऐसी सेम चीज़ें हैं, आपको चीज़ों को एनालाइज करना है। चादर सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, सबसे कोशिश करनी चाहिए, उसको अपने करते करते रहिए। वो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करिएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा 80%, 90%, जितना भी आप चाहेंगे। तो कहते हैं जितना चीनी या गुड़ जिसमें डालिएगा खीर में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्वाद इन्हेंस होती है, टेस्ट इन्हांस होता है, मीठा इन्हांस होता है। तो वेरी सिंपल थिंग है ये सब चीज़, जो बच्चे हैं उनको समझ में आएगा धीरे धीरे चीज़ें। बाकी आप गार्जियन के साथ सब डील किया करिए कि ये जो बता रहे हैं सब सही है कि गलत है। नहीं, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और समाज में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बुराई चीज़ फैलते जा रही है। जो बच्चे ना लव मैरिज, फलाना मैरिज, ठिकाना मैरिज लेके भागना, ये सब जो पढ़ते जा रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग इन द लाइफ, मोस्ट वर्स्ट थिंग, आई एम टेलिंग यू इन मोस्ट वर्स्ट थिंग। इसके बाद क्या है, लाइफ हेल होना ही होना है। फिजिकल नीड्स ये वो आदमी का सब समय से पूरा हो जाता है। लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, यार वो हीरो तो ऐसे कर रहा, वो हीरोइन ऐसे कर रही, वो फलाना ऐसे कर रहा है। यार उनका एज भी देखो, वो एक पहुँचने के बाद होता है, सेलिब्रिटी ऐसे कर रहे हैं। आप उनके एज में आएंगे तो ऑटोमेटिक वो मिलेगा। वो जिस समय आपके एज के थे उसमें वो मेहनत करते थे चीज़ों को, या तो उनके विरासत से मिला है या मेहनत किए हैं, तो उस लेवल को वहाँ पहुँच के अब एंजॉय कर रहे हैं। अभी कीजिएगा, जब आपका समय आएगा तो nobody is going to stop you for doing hard work today, you will definitely enjoy tomorrow, it's a nature things। जैसे गॉड कहते हैं कि परिश्रम करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। जैसे माही भाई धोनी सर कहते हैं कि प्रोसेस पे हमेशा फोकस कीजिए तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़िया आएगा। और फॉर एग्जांपल घर में जैसे बता रहे हैं, मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। जैसे मम्मी दाल बना रही है तो उसमें कितने आँच पे करना है, कब नमक डालना है, कब तेल डालना है, कब हल्दी डालना है, कब ये पानी डालना है, कितने देर तक विसिल्स लगाने हैं कुकर में या नॉर्मल। तो ये सब प्रोसेस हुआ बेटा। आफ्टर दैट ना वो दाल की टेस्ट निर्भर रहती है उसमें। तो इन सब चीज़ों को ना ऐसे ही सोचना है, ठीक है। किसी को मिसलीड नहीं करिए, जिसके पास नॉलेज है उसको शेयर करिए। तो इन सब दो चार चीज़ें ऐसी है जो मनुष्य को हमेशा ध्यान में रख के काम करते रहने चाहिए। जहाँ है जैसे है खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। यही सब चीज़ें हैं, बाकी परेशान तो सारी दुनिया ही है, उसी में खुशियों को ढूंढना है। जितना ढूंढ पाएंगे उतना बढ़िया है। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी रहा करिए तो पूछा करिए। हमारे पास नॉलेज होगा तो हम बताएंगे, नहीं तो हम किससे पूछ के बताएंगे। वी हैव टू लर्न होल द लाइफ, ठीक है। बच्चे से बूढ़े तक, जवानी तक हमें सीखते ही रहना है। तो इसलिए एंजॉय करिए और सब चीज़ ऐसी प्रैक्टिकल बात किया करिए। 10 लोग 20 लोग भी मोटिवेट होते हैं, उससे आप लोग 10 20 लोग मोटिवेट करते हैं। जैसे पहले चैन बिजनेस चलता था, तो उसी को आप लोग मोटिवेशन की तरह यूज करिए। सबको अच्छी चीज़ें कैसे बताएं, खुद से अच्छे कैसे रहें। तो ऐसी चीज़ें हर एक टॉपिक में बनती रहेगी, आज थी कैरियर की और मोरल वैल्यूज़ की। तो थैंक्स वंस अगेन, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, जय हिंद।